नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज के बारे में। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है और उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ साथ बता दूं कि ये स्टॉक में अब आपको बहुत जल्दी एक अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सकते हैं। देखिए, ऐसी बहुत लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो शिपिंग सर्विसेज में काम करती हैं और नंबर वन पे बैठी हुई है अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और वो कंपनी वाकई में अच्छी है। अडानी ग्रुप के अगर किसी भी शेयर में अगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी करी मैंने की हुई है या फिर किसी ने भी करनी हो तो मैं अडानी पोर्ट की एडवाइस देता हूँ। उसके बाद ये दूसरी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल लगती है प्राइस के हिसाब से। इसके प्राइस एक्शन भी अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तब भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बायबैक के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो को मेनली देख रहे हैं। उससे पहले अगर देखें, पिछले 5 दिनों में 7% की गिरावट है, एक मंथ में 34% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 53% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 63% के पॉजिटिव रिटर्न। अब यहाँ पर जो स्टॉक में तेज़ी आई है वो आई है तकरीबन तकरीबन जनवरी मंथ में। ठीक है, तो जनवरी मंथ में कंपनी ने यहाँ पर तेज़ी आनी शुरू हुई जब ये न्यूज़ आई थी कि कंपनी बायबैक लेके आ रही है। और सडन कुछ टाइम के बाद कंपनी ने कह दिया कि हम बायबैक नहीं करेंगे, हम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर क्वार्टर 2 की बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। क्वार्टर 1 में सॉरी, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू, नेट इनकम, डिल्यूट ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब इंक्रीज हुए थे। अब हम यहाँ पर जाते हैं और मैं आपको साथ साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पर न्यूज़ में जाएँ, एक सेकेंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज़ आई थी। एक सेकेंड, Seacoast Shipping Services Limited share were up 9.86% after the company confirmed the acquisition of the vessel MV Bhardwaj. As previously announced, the ship currently situated at the Qatar port is undergoing inspection and necessary produced both the flag change and the competition expect to be January 15, 2024. The company reported that the acquisition is valued 51 crore and the acquisition enhances operational capabilities. However, consider the substantial expenditure, the company debate the defer of the buyback of the शेयर टेम्परेरी। अब कंपनी ने एक शिप खरीदनी थी जिसके चलते कंपनी को 51 करोड़ की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई। अगर हम एक चीज़ को देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 0.04 है, जिसमें -27% होल्डिंग जो है प्रमोटर ने वो चेंज की है। और कंपनी की मार्केट कैप ही तकरीबन 300 करोड़ की है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेच के वो शिप को खरीदा है जिससे कंपनी को रन कर सके। दूसरी बात है कि बायबैक, अब कंपनी बायबैक लेके आएगी क्योंकि स्टॉक जा रहा है नीचे। कभी भी कंपनी हाई के ऊपर बायबैक लेके नहीं आती क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर हम हाई वैल्यू पे बायबैक लेके आएंगे तो हमें इतना लॉस होगा। कंपनी को अपनी एक्चुअल, जो प्रमोटर है उन्हें अपनी कंपनी की एक्चुअल वेल्थ पता होती है, इसलिए वो हमेशा लो को ही खरीद देंगे। जब यहाँ पर 375 रुपये के अराउंड विप्रो ट्रेड कर रहा था, तब विप्रो अपना 440 रुपये के ऊपर बायबैक लेके आया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि हमारे शेयर की वैल्यू इससे ज़्यादा है, तभी वो कम से कम प्राइस पे अपने शेयर को परचेज़ किया। अगर हम कंपनी की भी बात करें तो 40 का पी है, 40 की 14 का पी है, 40 के अराउंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 36% के अराउंड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 10% के अराउंड है। रिजर्व में कंपनी के पास 70 करोड़ पड़ा हुआ है, डेट 25 करोड़ है। तो हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। ये छोटे स्टॉक के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये अच्छे रिटर्न दे सकती है आपको। इससे पहले 57% की होल्डिंग थी, धीरे धीरे प्रमोटर की होल्डिंग कम होती गई और फाइनली दिसंबर 2023 में प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है शेयर को, जो नेगेटिव लेके जा रहा है ओवरऑल। अगर कंपनी की अब रिजल्ट आने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जैसे ही कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो कंपनी यहाँ पर बायबैक भी अनाउंस कर सकती है। दूसरी बात, अगर मैं 1-2 सालों को छोड़ दूँ, पिछले 5 सालों की बात करूँ, तब भी जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 266% इंक्रीज़ हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। पिछले 3 सालों में 26% की कंपनी की आरओई रही है, जो कि अल्टीमेट लेवल पे चली हुई है। कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, उनमें से भी सिर्फ 2 पॉइंट है कि एक प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है और प्रमोटर की होल्डिंग 0.04 है। इसके अलावा अगर बात की जाए पहले पॉइंट की, तो वो ये है कि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही। तो डिविडेंड ना दे, कंपनी ओवरऑल अच्छी है तो अच्छे रिटर्न निकाल के देगी। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि जैसे ही कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं वहाँ पर बायबैक अनाउंस हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दे और डिटेल में, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।